सर क्लियर करो, अरे क्लियर करो। ये तो कल वाला कोड है ना? यस। कहाँ का है ये? फ्लिपकार्ट वाला कोड है? यस। अच्छा, अमेजन वाले पे दिक्कत आ रही, क्या चाहते हो अमेजन में भाई, क्या करना चाहते हो? जैसे क्लिक कराना चाहते हैं मोबाइल पर। किस पे? सर पहले मोबाइल पे गए थे, मोबाइल के बाद हाँ एलिमेंट में मोबाइल है, गए। ये मोबाइल है। हाँ, फिर मोबाइल पे पहले क्लिक कर दिए, यस सर। क्लिक है फिर सर, इलेक्ट्रॉनिक पे आए। आ गए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना सर। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करना चाहते हो? क्लिक कर दिए, चलो। अब एक्सेस सीरीज पे जो है कौन सा? इसका एक्सपायर निकाल रहे थे वो एक्सेसरीज, उसके बाद ये इसका मोबाइल एंड एक्सेसरीज नहीं, का? उसका इलेक्ट्रॉनिक्स इसके नीचे इसके नीचे जितने, हाँ, यस। हाँ। तो ऐसा एक्सपाथ निकालना चाह रहे हो जो इन लोगों से मैच, कितने से मैच करे ना? हाँ, कितने हैं ये? ढेर सारे हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20 20 22 तो हैं, यस सर। तो इतने आएंगे, इसमें क्या दिक्कत? उसके में 14 दिख रहा है, इसमें 5 22 14 दिख रहा है, क्लिक करा रहे थे अभी वो टेक्स्ट वन कर रहे थे। तो 14 दिखाई, एकदम दिखाई देगा। लो भाई, देख लो देख लो, ऐसे ही तो समझ में आ जाता है। अगर हम लोग अभी काम कर रहे हो तो बोलो हम लोग एक कर्सर लेके जाएं तो हमको ये समझ में आ गया, यस सर। ये एक सेक्शन है और इसी सेक्शन के एलिमेंट पे इस समय ये है, ये भी हमको समझ में आ रहा है। बस हम ऐसे ही क्लिक कर देंगे, ये यूएल है, हो गया काम। देखो सर क्लास नहीं लिखा। पहले एक मिनट, पहले देख लें उसका यार। देखो पहले तो देखा करो क्या उनके बीच में कोई एट्रीब्यूट कॉमन है। अगर एट्रीब्यूट कॉमन नहीं है या जो एट्रीब्यूट कॉमन है उसकी वैल्यू दूसरों के साथ भी कॉमन है, मैच हो रही है, ऐसा हो रहा होगा तभी लोग नहीं किए। अब हम क्या समझ में आया हमको कि पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं। कहीं ना कहीं पहली मेरी जिम्मेदारी ये है, हमें एक ऐसा पेरेंट ढूंढना पड़ेगा उसके अंदर वो लोग आते हों जिन पे हमें काम करना है। ये यूएल तो है। देखो जरा ये भी एक देखो, हम लोग यहाँ यूज करते हैं, लेकिन देखो अभी और बताते हैं तो पूरे से हम लोग ऊपर हम लोग कैसे महसूस करते हैं या कैसे काम करते हैं। ले गए, अब जैसे ऐसे ले गए, इतने पे ही इतना एरिया क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो हम समझ गए कि अब ऐसे पॉइंट एलिमेंट में पॉइंट कर रहा है जिसके अंदर ये सब लोग आ रहे हैं। लेकिन अभी हम ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, नीचे का नहीं देख रहे हैं, तो हमें ये भी डर है ऐसा तो नहीं जो पूरी पट्टी है वो पूरी पट्टी आ गई है जबकि हमको पूरा नहीं चाहिए। तभी तो हम क्या किए, तभी तो हम फट से गए कहाँ, नीचे, और इसके बाद इसके ऊपर ले गए क्या, कर्सर। अब हम कंफर्म हो गए ना भाई इसी के अंदर सब है। अब मेरे लिए है क्या, बस यही लो हो गया, यूएल है और जरूरी थोड़ी ना क्लास यूज करनी है, यस। बहुत कुछ है। लो कंट्रोल एफ, डबल स्लैश यूएल @ ये इक्वल्स टू यू हाइफन टाइटल। क्या था, यू हाइफन टाइटल। यू हाइफन टाइटल तो गलत, चलो कोई बात नहीं, एक मिनट। यन हाइफन, यही यन। लो ये आ गया। अच्छा इसी यूएल के अंदर सब लोग हैं, इसको भी देख लेते हैं भैया, इसका क्या वो है, इसका क्या है, LI है। ये जो है एक एक दिख रहे हैं ये सब क्या है, LI। तो जान लो अक्सर यूएल मिलेगा, यूएल के अंदर क्या मिलते हैं, LI मिलते हैं। LI के अंदर अच्छा क्या है देखें, स्पैन है। स्पैन के अंदर क्या है, ए है, लिंक है, और इसका क्या है, क्लास है। बस लो हो तो गया, डबल स्लैश A @ क्लास इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर लो 18 है भाई, 22 तो भी नहीं। अब चाहो तो देख लो, चौथा, पाँचवां, छठवां, आठवां, नौवां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16,
17 18 यस फिर पहला हो गया। सर डबल स्लैश के उसके बाद वाला नहीं किए थे। हाँ तो क्यों नहीं किए भाई, करो तो है ही। अगर सिर्फ इतना ही यूज़ कर दो, जो ए लिखा है इतना यूज करें तो नहीं होगा। 20 तो आ रहा है, 2 तो फालतू आ रहा है, 2 तो कहीं नीचे ऐसे होंगे जिनके अंदर ऐसा होगा क्या। तो देखो अब ऐसे करोगे तो 20 आ गए, तो 20 आ गए, नहीं दिख रहे हैं तुम देखते, तुमको ये भी समझ में आता वो 2 तो फालतू कौन है। अरे यार ऐसे करो 1 2 3 करो तो आता है ना। 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18। अब ये समझ में आ गया 19 कहाँ है भाई। कहीं और हिडन है कहीं हिडन है, कुछ है, लेकिन जो भी है ये हम लोग नहीं यूज कर पा रहे। ठीक है तो सही है। फिर ये देखते कि वही जो हमने देखा कि ऐसा कौन है जो हमें चाहिए, उन सब का कॉमन पेरेंट ऐसा कौन है जिसके पास यूनिक और स्टेबल इंफॉर्मेशन है। हमें दिख गया यूएल है ना। कहीं भी करोगे होगा यार। ठीक है इसे ट्राई करो और ट्राई करो इसको और जगहों पे ऐसे ही लिस्ट बनाने की कोशिश। इनकी ट्राई की लिस्ट बनाने की, इनका या फिर मोबाइल एंड एक्सेसरीज पे आए तो इनकी लिस्ट बनाओ जो अंदर आ रहे हैं। फिर या फिर इनकी लिस्ट बनाओ जो यहाँ ये सामने आ रही हैं। जैसे इनको अगर बोले टैब तो टैब के अंदर इनको बोलेंगे क्या, सब टैब। अंदर की चीज़ों के लिए अंग्रेजी में क्या वर्ड यूज करते हैं, सब यूज कर लेते हैं तो सब टैब बोल देंगे। ऐसा एक्सपाथ लिखो जो इन सब टैब से मैच करता हो। फिर ऐसा एक्सपाथ लिखो जो अगर कर्सर ले जाओ तो उसके अंदर के सारे आइटम्स का लिस्ट बनाता हो। ये सब निकालो ना। इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, बहुत कुछ है ना बनाने को। यस ये है ना। हाँ रेड बस वाला नहीं होगा भाई। चलो आज देखते हैं जो तरीका है शायद उससे हो जाए। ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। एरर भी नहीं आ रहा था, लिख भी नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं। हेलो अरे तब अच्छा ऐसा है। हाँ 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 हाँ। हाँ उससे क्या होगा। हाँ तो पता 10 मिनट बाहर रहें, इसके बाद देखो पहले लग जाए। अच्छा तो हम लोग कल बात कर रहे थे किसके बारे में, एक्शंस क्लास के बारे में। इसके बारे में एक्शंस क्लास के बारे में कि बहुत से ऐसे काम और भी हैं जिनके पास जो करने के लिए मेथड जो है वेब एलिमेंट के पास नहीं है। वेब एलिमेंट के पास क्लिक, सेंड कीज, गेट साइज, गेट लोकेशन, गेट टेक्स्ट, गेट एट्रीब्यूट, ये सब मेथड है ना। यस सर। लेकिन बहुत से मेथड नहीं है। जैसे माउस ओवर कैसे करोगे, डबल क्लिक कैसे करोगे, राइट क्लिक कैसे करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करोगे हैं। तो इन सब के लिए इन लोगों ने देखा कि ये जो वर्क हैं ये कम्प्लीटली क्या है, डिफरेंट है और जनरली माउस से परफॉर्म किए जा रहे हैं। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, एक अलग से क्लास बना और उस क्लास का नाम रखा इन लोगों ने क्या, एक्शंस। इसका नाम रखा इन्होंने क्या, एक्शंस। और एक्शंस क्लास के अंदर हर काम को करने के लिए मेथड क्या कर दिया, बना दिया, यही सब काम करने के लिए। ठीक है तो जरा
मान लो ये एप्लीकेशन है, ये सबमिट बटन है, क्या था वो, लिंक था, आईडी क्या थी, ये क्या है, रुक गया क्या? हो गया। चलो ये क्या हो गया, लॉगिन हो गया। ठीक, मान लो इसी मोर पे ये देख रहे हो, हम क्लिक नहीं कर रहे हैं यार, हम सिर्फ माउस लेके जा रहे हैं और ये ओपन हो रहा है। तो अगर हमें इसे ओपन करना होगा, अंदर काम करना होगा, तो हम यहाँ क्लिक मेथड यूज नहीं करेंगे। हमें यहाँ क्या करना है, और बहुत जगह ऐसा भी मिलेगा, क्लिक करोगे तो वो काम ही नहीं होगा। जो काम किससे होगा, माउस कर्सर ले जाने से होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माउस ओवर भी बोलते हैं, और एक वर्ड क्या बोलते हैं, होवर भी बोलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देख लो, जैसे ये मोर है, अगर इस पे माउस ओवर करना हो, क्या ए है और क्या है इसके पास, इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट क्या है, मोर है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है। अब ये इससे क्या मिल जाएगा आपको, वेब एलिमेंट मिल जाएगा, WE मोर। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं क्या, अब क्लास का नाम क्या है, एक्शंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्शंस क्लास का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्शंस। ठीक है, एक्शंस का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर रहे हो, और ये पैरामीटर मांग रहा है। तो याद रख लेना, जब भी ऐसा देखो तुरंत समझ जाओ, एक्शंस क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और आखिर किसके लिए पैरामीटर मांगेगा ये, और ये भी देखो, न्यू एक्शंस कर रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक में एक पैरामीटर है, एक में दो पैरामीटर है। अगर दिमाग हो और पुराना कंसेप्ट याद हो तो ये क्या है, इसका मतलब है एक्शंस क्लास के अंदर दो कंस्ट्रक्टर है। एक पैरामीटर के साथ और एक दो पैरामीटर के साथ।
समझ रहे हो? Yes, एक sir. एक पैरामीटर के साथ और एक दो दो पैरामीटर से, मतलब एक्शंस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग हुई है। इतना दिमाग में आपके आना चाहिए। इतना अगर कंट्रोल स्पेस किए देखे तो समझ में आना चाहिए, हाँ यार ये एक्शंस क्लास है। इस क्लास के भैया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कर रहे हैं, दो ऑप्शन दे रहा है। एक्शंस नाम की दो क्लासेस थोड़ी ना, ध्यान से पढ़ो, पैकेज का नाम दोनों का क्या है? सेम है ना यार। Yes, sir. चीज एक ही है, चीज एक ही है, लेकिन ऑप्शन दो दे रहा है, बेवजह नहीं दे रहा है, क्योंकि एक्शंस क्लास के अंदर दो क्या है? कंस्ट्रक्टर है, दोनों में पैरामीटर है, एक में एक पैरामीटर है और एक में दो। अगर तुम एक पैरामीटर भेजोगे तो एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, दो भेजोगे तो दो वाला चलेगा। लेकिन भेजना अब यहाँ और कोई ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि डिफॉल्ट हो, मतलब बिना डिफॉल्ट कौन होता है? जो बिना पैरामीटर वाला होता है नहीं। इसमें देख लो, ये ड्राइवर मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? तो बस हमें यही करना है, ड्राइवर का क्या भेज देना है? ऑब्जेक्ट। और अब एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बन गया। अब तुम्हें पता है एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास है, डॉट लगाओगे तो मेथड आएंगे। अब इसी में एक मेथड है मूव टू एलिमेंट। यहाँ भी देखो यार, यहाँ भी मूव टू एलिमेंट नाम के तीन कहाँ है भाई? ये दो लोकेशन है। यस सर, दो ही। मूव टू एलिमेंट नाम के कितने मेथड दिख रहे हैं? दो। यहाँ भी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ भैया एक्शंस क्लास है और इसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग हुई है। यस सर। वो मेथड ओवरलोडिंग क्या है कि एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर सिग्नेचर में फर्क होना चाहिए। जैसे यहाँ एक पैरामीटर है, यहाँ तीन भेजोगे तो ये वाला चलेगा, एक भेजोगे तो ये वाला चलेगा। चलो हम ऊपर वाला यूज करते हैं। और अब इसके अंदर वेब एलिमेंट क्या मांग रहा था? वेब एलिमेंट का देखो, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, इसका जिसके ऊपर माउस ओवर करना है उसका। तो वो कौन है? WE मोर। अब इसके बाद अब देखो, ध्यान से देखना, ये जो हम मेथड कॉल कर रहे हैं किस क्लास का है? एक्शंस क्लास का। किसका? फिर से देखो, मूव टू एलिमेंट मेथड किस क्लास का है? एक्शंस क्लास का है, क्योंकि भैया एक्शंस का ऑब्जेक्ट बना के तब तो कॉल करना है, तो मेथड किसका है? एक्शंस क्लास का। ये मेथड का नाम है, ये पैरामीटर है। कोलन के बाद क्या होता है? रिटर्न टाइप होता है। भूल गए क्या भाई? कोलन के बाद क्या होता है? रिटर्न टाइप ना। ये रिटर्न भी क्या कर रहा है? एक्शंस का। मतलब जिस क्लास का मेथड है उसी क्लास का ऑब्जेक्ट ये रिटर्न भी करेगा। तो अब यहाँ अगर यहाँ से क्या मूव टू एलिमेंट कॉल किए, क्या मिला? एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाओगे तो फिर क्या आएंगे? एक्शंस क्लास के मेथड। अब इसी में एक मेथड है जिसका नाम है परफॉर्म। कौन सा मेथड है? परफॉर्म। बस अब इसके बाद इसको चला के देखो, क्योंकि मूव टू एलिमेंट काम नहीं करता, काम कौन करता है? परफॉर्म। मोर खुल गया कि नहीं खुल गया? बस वहां कर्सर ले गया, फटाक से ओपन हो गया। यही जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तुम बनाए हो, बिल्कुल ये जो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए हो वही ड्राइवर यहाँ क्या किए हो? भेजो। तुम्हें करना कुछ नहीं है। एक्शंस क्लास का क्या करना है? कहें अगर तो क्या करना है? हाँ, हियर यू हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शंस क्लास। यही तो किए हो, एक्शंस क्लास। फिर क्या किए हो? फिर ये किए हो कि आफ्टर दैट यू हैव कॉल्ड मूव टू एलिमेंट मेथड ऑफ दिस क्लास। इस क्लास का कौन सा मेथड कॉल किया है भाई? ऑब्जेक्ट के थ्रू नॉन स्टैटिक मेथड कॉल किया है जिसका नाम क्या है? मूव टू एलिमेंट मेथड ऑफ दिस क्लास। एंड दिस मेथड रिटर्न्स ऑब्जेक्ट ऑफ
एक्शंस क्लास इटसेल्फ। मतलब ऐसा हमेशा बार बार तुमने नहीं देखा होगा, बनी क्लास ऐसा बार बार तुमने नहीं देखा होगा, पहली बार ऐसा तुम लोग अपनी आंख से देख रहे होगे कि जिस एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, फिर उस क्लास का कोई नॉन स्टैटिक मेथड कॉल कर रहे हैं, और वो जो मेथड है वो भी उसी ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। इससे अच्छा इसका क्या फ़ायदा मिला? इसका फ़ायदा ये मिला, ध्यान से देखो, मूव टू एलिमेंट ने क्या रिटर्न किया? एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट, जिस क्लास का मेथड था उसी का ऑब्जेक्ट क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। जब उसी का ऑब्जेक्ट आ गया तो डॉट लगाने पे उसी के मेथड दोबारा नहीं आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, अब हमने मेथड कॉल कर दिया, इसमें कौन सा? परफॉर्म। परफॉर्म, जिसका काम है क्या करना, परफॉर्म कर दिया। मान लो अगर हमसे कोई कहे कि इसी मोर पे क्या करो, राइट क्लिक करो, क्या करो? राइट क्लिक करो, तो क्या लिखेंगे भाई? यही एक्स डॉट, अब मेथड का नाम मूव टू एलिमेंट नहीं है, अब मेथड का नाम क्या है? अब मेथड का नाम है राइट क्लिक। राइट क्लिक, सॉरी, मेथड का नाम राइट क्लिक नहीं है, मेथड का नाम है कंटेक्स्ट क्लिक। यहाँ भी देखो कंटेक्स्ट क्लिक नाम के कितने मेथड आ रहे हैं भाई? 2। मतलब ओवरलोडिंग हुई है। यस सर। ओवरलोडिंग हुई है, मतलब एक्शंस क्लास के अंदर 2 मेथड है जिनका नाम कंटेक्स्ट क्लिक है, एक बिना पैरामीटर का है, एक पैरामीटर का। हमें भाई वेब एलिमेंट पे राइट क्लिक करना है तो हम ये यूज कर लें, और इसके बाद टारगेट में मान लो मोर पे ही करना है तो ये डॉट परफॉर्म। चलो, बिना परफॉर्म नहीं होगा, बिना परफॉर्म के काम नहीं करेगा। परफॉर्म का मतलब ही होता है काम करना। परफॉर्म करना लोग नहीं कहते कि यार की परफॉर्मेंस अच्छी है या परफॉर्म करो, यस मतलब वर्क करो। यस तो परफॉर्म ही वर्क करेगा। देखो राइट क्लिक करने पे ही ऐसा आता है ना? यस सर। राइट क्लिक किया कि नहीं किया इसने? यस तो ये राइट क्लिक भी कर सकता है। आसान है ना? यस सर। कुछ ज़्यादा नहीं करना है, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर मेथड कॉल करने हैं, लास्ट में डॉट क्या कर देना है? परफॉर्म कर देना है। अब अच्छा मान लो कहीं हमें डबल क्लिक करना हो, जैसे क्या करना हो? डबल क्लिक करना हो तो भाई डबल क्लिक भी कर देगा। जैसे अब देखते हैं इसके पास कौन कौन से मेथड है, याद रख लेना है आप लोगों को ये मेथड्स। एक्स डॉट, अब इसी में देखो अच्छा एक मेथड और है, डबल क्लिक नाम के भी कितने मेथड है? 2 मेथड है। इसको यूज करोगे तो क्या करेगा? कहीं जाके डबल ऐसे क्लिक कर देगा, डबल क्लिक कर देगा। और फिर वही तरीका है, डबल क्लिक करो, वेब एलिमेंट भेजो, और डॉट लास्ट में क्या यूज कर दो? परफॉर्म। लो जी, हो गया। सर वो डबल क्लिक में जो पहला आ रहा था जो नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड था वो क्या करता है? हाँ बता रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? और क्या कर सकते हो बताओ? एक मेथड और है, डॉट क्लिक एंड होल्ड। देख रहे हो जनरली इस क्लास के अंदर हर मेथड ओवरलोडेड है। हर मेथड मतलब हर नाम के एक एक मेथड नहीं, 2 मेथड है, एक बिना पैरामीटर का दिख रहा है और एक पैरामीटर। अगर पैरामीटर वाला यूज करना चाहे तो ये कर दिया, फिर डॉट क्या कर दें? परफॉर्म। हमें सर कैसे पता चले कौन सा यूज करना? वर्क से तुम्हारा काम तुमसे कहेगा, तुम्हारा काम तो भाई कुछ ऑटोमेट करोगे, कुछ ऑटोमेट करने को मिलेगा, या तो तुमको लिखे हुए स्टेप्स मिल जाएंगे कि कैसे क्या क्या करना है भाई, या तो तुमको मिलेगा ये काम करना है तो तुम काम हाथ से करके देखो ना, तो पता चलेगा ना हाथ से कैसे कर रहे हो, 1 क्लिक कर रहे हो कि 2 क्लिक कर रहे हो कि राइट क्लिक कर रहे हो, है ना? तो अपना काम करके देखो, जैसा किए वैसा ही लिख लो और इंग्लिश में, और बाद में वही ऑटोमेट कर दो, है ना? ये तुम्हारा काम तुमको बता देगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। क्लिक एंड होल्ड ये क्या करता है मालूम है? क्लिक करके रखें, क्लिक किएगा, देखो डॉक्यूमेंट्स खुला, तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हम जब क्लिक करते हैं जनरली तो क्या करते हैं? सिर्फ क्लिक नहीं करते, क्लिक करते हैं, होल्ड नहीं करते। हम क्लिक करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ देने को भी कहते हैं क्या? रिलीज करना। यस सर। हम पहले क्लिक करते हैं फिर तुरंत हटा लेते हैं, रिलीज तब इफेक्ट आता है। अगर यहाँ पे क्या है? क्लिक पकड़े रहेंगे तो कुछ होगा नहीं, जब तक छोड़ोगे नहीं। जैसे देखो अभी यहाँ देखो, क्लिक किया कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ते ही हो गया कि नहीं हो गया? जो हम नॉर्मल क्लिक करते हैं वो क्लिक करके रिलीज कर देता है, और ये जो क्लिक कर रहे थे ऐसे तो है, क्लिक करके क्या किया है? होल्ड किया है सर। तो कहीं कहीं जरूरत पड़े। ये कहाँ काम
ज़रूरत सबकी पड़ेगी। जैसे ये देखो, हम इसको लिए, सेलेक्ट किए, छोड़ दिए। क्या कर रहे हैं भाई, पहले क्लिक किए, फिर होल्ड किए, फिर घुमाए और फिर ले जाके छोड़ दिए। तो ड्रैग एंड ड्रॉप है ना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वो इन्हीं चीज़ों से तो मिलके बना है। हम लोग कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करो ड्रॉप करो। ड्रैग कैसे करोगे किसी को, पहले क्लिक करोगे, होल्ड करोगे, फिर माउस हिलाओगे, तभी तो कोई चीज़ ड्रैग होगी। तो इसलिए देख रहे हो, क्लिक एंड होल्ड है। चला कि नहीं चला ये? डबल क्लिक भी किया है, क्लिक एंड होल्ड भी किया है, लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि सामने क्या आ गया है, राइट क्लिक करने वाला आ गया है ना, इस वजह से इसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। क्या हुआ, क्यों, क्या वो नहीं कनेक्ट हुआ क्या? अच्छा ठीक है, तो क्लिक एंड होल्ड है ना, तो क्लिक एंड होल्ड कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो, है ना, मूव टू एलिमेंट कर सकते हो। इतनी चीज़ें हो गई। अब बताओ, तुम लोग एक समस्या लेके अभी कह रहे थे कल से कि यार रेड बस नहीं चल रहा है, फलाना नहीं चल रहा है, ढिमाका नहीं चल रहा है। अब एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम सुनो, तुम्हारे साथ हो गया। जनरली क्या होता है, तुम किसी एलिमेंट पे क्लिक करते हो, कोड लिखते हो, या तो क्लिक करता है या तो क्लिक नहीं करता। दो बातें होती है ना, क्या किसी एलिमेंट पे क्लिक किए या कुछ किए तो क्या दो बातें होती हैं, आइदर वर्क और नॉट वर्क। जब नहीं वर्क करता, वर्क कर गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब नहीं काम करता तो जनरली तुम देखते हो क्या, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन भी क्या क्या आती है भाई, तुमको पता है। एक्स पाथ गलत हो तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ सकती है ना, आ सकती है कि नहीं आ सकती? और अच्छा ये भी बात है, फिर एक और भी बात है कि अगर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट पहले की हो, वेब एलिमेंट पहले बनाए हो, बाद में पेज रिफ्रेश या चेंज हो गया है, तो क्या आ जाती है, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ये भी आता है कि नहीं आता? ठीक है, ये दो आ गए, तो ये दो एक्सेप्शन आते हैं। अब कभी कभी बड़ी समस्या या कोई और एक्सेप्शन या एनी, दो एक्सेप्शन के बारे में तुम जानते ही हो, या फिर क्या आ जाता है, एनी अदर एक्सेप्शन। ठीक है, इतना तब तो सब सही है, लेकिन कभी कभी दिक्कत ये आती है, क्या लिखते हैं, नो वर्क नो एक्सेप्शन, मतलब कोई काम भी नहीं होता दिखा नहीं दे रहा, और एरर भी नहीं है। मतलब सिलेनियम से पूछो तो सिलेनियम ने कहा हमने अपना काम कर दिया है, लेकिन तुमको अपना काम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मतलब एक्सेप्शन भी नहीं आ रही है उस लाइन पे जिस पे काम कर रहे थे, लेकिन वो काम भी नहीं हुआ। जैसे तुमने कहा फलाने बटन पे क्लिक कर दिया, कोड गया, क्लिक की लाइन चली, नहीं क्लिक किया तो कुछ एक्सेप्शन फेंके ना यार कि हम नहीं कर पाए। एक्सेप्शन भी नहीं फेंक रहा और क्लिक भी नहीं कर रहा। ऐसी सिचुएशन में जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो एक्शंस क्लास के अंदर एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है एक्शंस। जैसे मान लो किस एलिमेंट पे करें बताओ, मान लो किसी एलिमेंट पे करें, बताओ किस पे करें, लीड्स पे करें? चलो लीड्स पे करें तो क्या लिखेंगे भाई, जिस पे काम करना है पहले उसका क्या बनाओगे, वेब एलिमेंट।
ऊपर कीजिएगा। लीड्स, मान लो इस पे क्लिक मेथड चल रहा है, काम सही से नहीं कर रहा है, तो जैसे वेब एलिमेंट के पास एक क्लिक मेथड होता है, वैसे ही एक्शंस क्लास के पास भी एक क्लिक मेथड होता है। तो जब वेब एलिमेंट का क्लिक काम न करे और कोई एक्सेप्शन भी न दे, अरे एक्सेप्शन दे रहा था तो गलती दूसरी है, उसको सही करो, मतलब एक्सेप्शन भी नहीं दे रहा, मतलब सेलेनियम कह रहा है हम अपना काम कर चुके हैं, लेकिन काम होता हुआ दिखाई भी न दे क्लिक का, तो एक्शंस क्लास के पास भी क्लिक मेथड है, उसको कॉल करो। देखो क्लिक नाम के कितने मेथड हैं? 1 2 3 अरे 4 कहाँ से 4 देख रहे हो भाई? 2 ही है, इसका नाम क्लिक एंड होल्ड है ना? 2 ही है क्लिक नाम के, है ना? एक बिना पैरामीटर का और एक पैरामीटर। अब ये वाला कॉल कर लो जिसमें पैरामीटर है, डॉट, फिर क्या यूज कर लो? परफॉर्म। देखो ये भी क्लिक करेगा, और ये हम कब यूज करते हैं? जब मेरा नॉर्मल क्लिक काम नहीं करता। जब वेब एलिमेंट वाला क्लिक कभी कभी ऐसा होता है काम भी नहीं कर रहा और एक्सेप्शन भी नहीं दे रहा, तो हम उसको हटा के ये ट्राई करें, क्योंकि उम्मीद रहती है कि ये कई बार काम कर जाए। और जानते हो ये कैसे क्लिक करता है? ये वेब एलिमेंट क्या करता है? सीधे क्लिक करता है, ये सीधे क्लिक नहीं करता, पहले वहाँ माउस ले जाएगा फिर क्लिक करेगा, तो कई बार इस वजह से काम क्या होता है, हो जाता है। ऐसा ही सेम तुम्हारे साथ होगा क्या? जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ कुछ टाइप करना है, यहाँ क्या करना है? कुछ टाइप करना है, तो वैसे तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बना लेते हो, डॉट सेंड कीज नाम का मेथड कॉल कर देते हो, लेकिन फिर कभी ऐसा हो कि सेंड कीज प्रॉपर काम नहीं करे, एक्सेप्शन भी न दे और लिखे भी न, तब फिर क्या करोगे? एक्शंस क्लास के पास भी अपना सेंड कीज है, एक्शंस डॉट सेंड कीज, यहाँ भी 2 सेंड कीज हैं। कह रहा है एक पैरामीटर, एक 2 पैरामीटर, एक में भाई बताना है कि किस वेब एलिमेंट पे करना है और क्या लिखना है। अगर मान लो हम इसकी बात करें, नेम है इसके पास ना, यस सर, तो क्या लिखना? वेब एलिमेंट WE टेक्स्ट बॉक्स, नेम बॉक्स, सर्च बराबर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट नेम, और यहाँ पे जो लिखना है लिख दो, जैसे ABCD करते हैं, तो ये भी टाइप करेगा, लेकिन नहीं, सेंड की के बाद लास्ट में क्या जोड़ोगे? परफॉर्म डॉट परफॉर्म। हाँ, ये जनरली कर्सर मतलब वही है, जहां वो सेंड कीज फेल हो वहां इस सेंड कीज को ट्राई करो। जैसे रेड बस वाला था, चल भी नहीं रहा है, एरर भी नहीं दे रहा है, चल भी नहीं रहा है, एरर भी नहीं दे रहा है, तो वहां अब ये वाला सेंड कीज एक बार ट्राई करना चाहिए, मे बी ये काम कर जाए। देखो लीड्स पे भी कर दिया, ABCD भी लिख दिया, तो मतलब जैसे, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं पहले ये ट्राई करोगे, पहले तो क्या ट्राई करोगे? नॉर्मल क्लिक और नॉर्मल सेंड कीज ही ट्राई करोगे। जब वो काम नहीं करेंगे तब तुम एक्शंस क्लास को ट्राई करोगे। क्लियर है ये? यस सर। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। कई बार लोग ऐसे भी, यार देखो कई बार हम लोग साथ ये भी होता है, जैसे हम क्लिक कर रहे हैं, मेरा क्लिक हो नहीं रहा, क्लिक कर रहे हैं, क्लिक हो नहीं रहा है, तो हम चाहते हैं पहले माउस ओवर करें फिर क्लिक करें। मतलब हम कितने काम करना चाहते हैं? 2 काम। मतलब एक तो ऐसे हम सोच सकते हैं, ये सही चीज नहीं है। यहाँ क्या करेगा? पहले माउस ओवर कर देगा, फिर हट जाएगा, फिर क्लिक करेगा। हम चाहते हैं माउस ओवर करे, मतलब जिस फ्लो में जो काम कर रहा है
उसी फ्लो में काम को क्या करे, कंप्लीट करे। हम ये चाहते हैं कि जिस फ्लो में काम कर रहा है उसी फ्लो में वर्क को क्या करे, वो कंप्लीट करे। हेलो, हाँ अच्छा आया, हाँ 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 ठीक है, हमारे नीचे आप नीचे बैठिए। बात समझ में आ रही कुछ कि नहीं? मूव टू एलिमेंट WE लीड्स डॉट क्या, परफॉर्म, और फिर एड्स डॉट क्लिक। मतलब मेरा कहने का मतलब ये असली इफेक्ट नहीं है। हम चाहते हैं मूव टू एलिमेंट भी करे और उसी फ्लो में क्या कर दे, क्लिक भी कर दे। ऐसा नहीं पहले मूव टू एलिमेंट करके हट जाए फिर दोबारा जाए क्या करे, क्लिक करे। हम ऐसा नहीं चाह रहे। ये बार बार मतलब बार बार नहीं, मतलब एक ही फ्लो में। जैसे हम लोग कई बार अपने हाथ से करते हैं कि ऐसे गए और क्लिक कर दिया, उस हिसाब से काम करे, बजाय इसके एक बार ये काम करके हटा ले फिर दोबारा जाके काम करे। हाँ कर्सर मूव करते हुए भी, लेकिन बहुत तेज दिखेगा वो तुमको इस तरह से सामने दिखाई नहीं देगा। तो ये देखो जरा ध्यान से पहले। तो अब एक चीज ये समझो, अब इस बात पे आओ। आखिर तुमने एक बात देखी थी ना इस क्लास के अंदर, क्या कि इस क्लास के लगभग जितने मेथड तुमको दिख रहे थे सब अपनी ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे थे। तभी तो डॉट लगा के आके मेथड परफॉर्म कॉल कर पा रहे थे। Yes, sir. क्योंकि परफॉर्म मेथड भी किसका है, एक्शन का है ना। Yes, sir. तो हम चाह क्या रहे थे कि हम एक्शंस डॉट मूव टू एलिमेंट, मूव टू एलिमेंट क्या रिटर्न कर रहा था, एक्शंस का ऑब्जेक्ट ना। यस सर। अरे यार जब एक्शंस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो क्या ऐसे नहीं कर सकते हो? ये देखो क्या हुआ, दो काम एक साथ हो रहे हैं कि नहीं। एक्स डॉट क्या किया, मूव टू एलिमेंट, मतलब माउस वहां क्या किया, वो मूव किया और फिर डॉट क्या कर दिया क्लिक कर तुरंत। दिया। देखो डॉट मूव टू एलिमेंट डॉट क्लिक, मतलब मेरा कहने का मतलब है यार एक्शंस क्लास का नाम देखो, एक्शन नहीं रखा गया, एक्शंस रखा गया। यस सर। क्यों रखा गया? क्योंकि यह आपको वो लिबर्टी देता है, ये सुविधा देता है कि अगर आप काम चाहो साथ में। तो 2-3 एक्शन को मिला के आप अपना नया एक्शन बना सकते हो। जैसे ये जो ड्रैग एंड ड्रॉप है ये भी तो 2-3 एक्शनों से मिलके बना है। Yes. यस सर। क्या, क्लिक एंड Click and होल्ड, hold. फिर मूव टू एलिमेंट और फिर क्या, रिलीज। यस सर। 3 कामों से मिलके बना है कि नहीं बना Yes, sir. ये काम? तो इन लोगों ने ये चीज सोची, इन लोगों ने यही तो दिमाग लगाया। इन लोगों ने कहा कि जरूरत ऐसी भी पड़ सकती है लोगों को कि एक साथ 2-3 काम मिला के करने पड़े। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? तो इसके लिए इन लोगों ने ये जुगाड़ निकाला कि ऐसा क्यों ना करें कि अपने हर क्लास के मेथड से कहें कि तुम अपना ही ऑब्जेक्ट क्या करो, रिटर्न Return करो, करो। जिससे डॉट डॉट लगा के लोग मल्टीपल मेथड्स कॉल कर सकें। जैसे ये देखो, ये हम क्यों कॉल कर पाए? हम कभी ये तो नहीं कर पाते ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लियर डॉट सेंड कीज, नहीं। डॉट क्लिक डॉट सेंड कीज नहीं कर पाते ना यार, क्योंकि क्लिक मेथड वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करता। भाई सेंड कीज कॉल करने के लिए तुम्हें वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए ना। यस सर। तुम्हें देखो फाइंड एलिमेंट डॉट सेंड कीज है, सेंड कीज के बाद आगे कुछ आ रहा है? अगर सेंड कीज वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होता तो डॉट लगाते तो वेब एलिमेंट के मेथड आ फिर से जाते। आते और फिर से सेंड कीज हो लिख जाते। सकते, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते। हेलो हेलो, हाँ हाँ बस 2 मिनट। आई बात समझ में? यस सर। तो ये चीज देखो कि मूव टू एलिमेंट डॉट क्लिक और इस तरह से 2 मेथड भी साथ में कॉल हो सकता है। अरे एक चीज दिखाते हैं, एक काम करते हैं, रुक जाओ। ये सब तो तुम्हें लग रहा होगा, एक काम करते हैं, हम तुमको दिखाते हैं वो काम करके। क्या, ड्रैग एंड ड्रॉप देखो कैसे करेंगे। मान लो इसको क्या करना है, ड्रैग करके क्या करना है, ड्रॉप करना है। यस सर। तो पहले देखो, पहले तो वो जगह तलाशो जहां से ड्रैग करके ड्रॉप कर करना है। सकते हो। यहां से कर पाओगे ना?
ये फैसिलिटी हर जगह नहीं मेरे भाई, यहाँ से कर पाओगे, हेडर से यहाँ से कर पा रहे हो, इसको कर पा रहे हो, सबको नहीं कर पाओगे यार। जिसके लिए डेवलपर ने बनाया है उसी को कर पाओगे। जैसे इस एरिया में लेके जाओ, अक्सर जहाँ से तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाओगे वहाँ माउस ले जाते ही ऐसा बन जाएगा। एरो नहीं बोलते, यहाँ 2 एरो ऊपर 2 एरो नीचे है ना, चौराहे जैसा है, तो ये तो इसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्रॉस हेयर, CROSSHAIR, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस हेयर। तो जहाँ क्रॉस हेयर बन जाए वहीं से तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाओगे, हर जगह से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पाओगे। वो कौन सा एलिमेंट है, पेंडिंग एक्टिविटीज। तो राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और भाई पेंडिंग एक्टिविटीज का एक्सपाथ लिख दो। अरे यार इसमें देखो फालतू NBSP आ गया ना, बोला था ना, पहले अक्षर के पहले NBSP हो या स्पेस हो तो कभी भी एक्सपाथ यूज मत करना। क्या यूज करना, कंटेन्स। NBSP का मतलब भी क्या होता है, स्पेस ही होता है। तो भाई स्पेस दिख रहे हो, हटाए, डबल क्लिक किए तो क्या बन गया, NBSP, स्पेस बन गया ना। यस सर। मेरे भाई तुम इस स्पेस को क्या कर दोगे, नज़रअंदाज करके, लेकिन ऐसे तो काम करेगा नहीं, तो लेकिन तुम्हें पता है /B, और फिर यहाँ यूज करेंगे क्या, कंटेन्स और टेक्स्ट। आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। तो बस भाई क्या करो, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ लिख दिया, और ये क्या हो गया, वेब एलिमेंट हो गया। WE क्या नाम रख दे इसका, WE ड्रैग, जिसे ड्रैग करना। ऐसे ही अब एक सवाल और उठता है, ड्रॉप कहाँ करना है। मान लो हमें ड्रॉप करना है इस पे, तो इसका नाम क्या है, माई न्यू लीड्स। इसका भी एक्सपाथ बनाओगे तो ऐसे ही बनेगा जैसे इसका बना है, इसका भी एक्सपाथ सेम है, उसमें भी फालतू एक स्पेस है, बस यहाँ क्या लिख दोगे क्या आ जाएगा, बना के देख लेना, माई न्यू लीड्स, है ना। ये पता चल गया ड्रैग किसे करना है, ये पता चल गया ड्रॉप कहाँ करना है। और अब लगाना है थोड़ा सा दिमाग। क्या दिमाग लगाना है, बहुत आसान है, लिखो वही एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना ही चुके हो, तो एक्स डॉट, अब देखो कैसे करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। पहले जिसे ड्रैग करना है उसे करते हैं क्या, क्लिक एंड होल्ड, फिर जहां ले जाना है उस पे ले जाके करते हैं क्या, रिलीज। तो मतलब क्लिक एंड होल्ड करना है, माउस वहां ले जाना है, मतलब मूव टू एलिमेंट करना है, कहाँ पे, जहां छोड़ना है, और फिर जाके क्या कर देना है, रिलीज कर देना है। तो एक्स डॉट क्या लिखोगे, क्लिक एंड होल्ड, और भेज दोगे ड्रॉप को नहीं, ड्रैग को, ठीक है। यस। अब फिर देखो तुम डॉट करोगे फिर से उसी के मेथड आएंगे, क्योंकि इसके सारे मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। अब इसके बाद एक मेथड कॉल कर लो, मूव टू एलिमेंट। कहाँ लेके जाओगे, जहाँ ड्रॉप करना है वहां लेके जाओगे ना, तो यहाँ ड्रॉप को लेके चले गए। लेकिन अब क्या करना है, छोड़ना है, तो इसके लिए भी मेथड है, डॉट रिलीज। रिलीज नाम के कितने मेथड है भाई, दो मेथड है। अभी तुम सवाल पूछ रहे थे ना, सर हर मेथड ऐसा क्यों है 2-2 नाम से, हैं, एक में एक भी पैरामीटर नहीं, एक में पैरामीटर है। बिना पैरामीटर वाला कब यूज करेंगे, देखो बिना पैरामीटर वाला जो हम यूज करते हैं तो जानते हो कहाँ काम करता है, कहाँ, जहां उस समय होता है, जहां उस समय होता है, इसीलिए तो हम नहीं यूज कर रहे थे। मतलब जहां अगर तुम लिख दो ऐसे, अगर तुम मान लो हमें ये लिख दिए हो, कहाँ गया ये कोड, देखो अपना छोटा सा, जैसे ये ऐसे, अरे भाई एरर नहीं देता, राइट क्लिक करता, लेकिन कहाँ, जहां होता वहीं, जहां भी पड़ा है वहीं राइट क्लिक मार देगा, तो उसका क्या मिलेगा हमें, हमें तो चाहिए वहां जाके काम करो ना, थोड़ी नहीं करो। लेकिन ध्यान से सोचो, मूव टू एलिमेंट ने तुमको वहां पहुंचा दिया है कि नहीं, जहां काम करना है। तो यही जब अक्सर जब हम लोग ये वाला मेथड कॉल करते हैं जिसमें पैरामीटर नहीं भेजते,
उसके पहले हम लोग ये वाला कॉल कर चुके होते हैं, कौन सा, मूव टू एलिमेंट, जिससे कि मूव टू एलिमेंट हमें उस जगह पहुंचा देता है। देखो रिलीज के मेरे पास दो ऑप्शन, चाहे तो रिलीज के लिए हम क्या करें, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट भेजें, और चाहे तो ना भेजें। हम बता रहे हैं दोनों में मेरा काम करेगा। भेजोगे तब भी काम करेगा और नहीं भेजोगे तब भी काम करेगा, क्योंकि हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। इसीलिए ये लोग ऐसा मेथड दिए, हर नाम के दो मेथड, कि अगर कभी गलती से मूव टू एलिमेंट के सहारे या एनी हाउ वहां पहुंच गए हो तो दोबारा पैरामीटर मत भेजो, सीधे क्या कर दो, रिलीज कर दो, क्लिक कर दो, जो कर दोगे जहां पहुंचे हो वहीं क्लिक कर देगा। हाँ यार नहीं, मे भी हो सकता है कि प्रॉब्लम अगर क्रिएट करें तो रिलीज करके वहाँ तो मे भी हो भी सकता है। लेकिन पहले बात तो एक बात याद रखना, ये किस लिए जुगाड़ दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है भैया, इसमें सीधा सीधा कुछ नहीं होता है एक्शंस क्लास में। कई बार वही चीज़, जैसे हम तुमको क्या बताएं कि यार क्लिक में कॉल करे तो क्या कर लेना, डॉट वही एक्शंस का क्लिक कॉल कर लेना। अरे यार कभी कभी वो भी नहीं कॉल करता, हम लोग हार नहीं मान जाते, फिर हम लोग क्या करते हैं मालूम है, कई बार हम लोग ऐसा भी करते हैं, डॉट मूव टू एलिमेंट करा के फिर क्लिक करते हैं, नहीं चल रहा है। कई बार हम लोग ऐसे भी करते हैं, डॉट मूव टू एलिमेंट डॉट क्लिक, मतलब कैसे भी करके मेरा काम हो जाए। अगर वैसे हो जा रहा है तो वैसे सही, नहीं हो रहा है तो कैसे भी करके अपना काम करो। हम लोग के साथ ये होता है, ये नहीं होता कि अगर तुम्हारा नहीं चल रहा है तो कोई कोड बदल देगा ना भाई, तुम अपना कोड तुम समझो, हमें तो उसे करना ही करना होता है। तो हम लोग बड़े जुगाड़ लगाते हैं। कई बार जैसे ये कंटेक्स्ट में सीधे काम नहीं कर रहा और नहीं कर रहा था राइट क्लिक, तो हम पहले ऐसे कर देते हैं, हम कहते हैं ना भाई पहले इसे क्या कराओ, मूव टू एलिमेंट कराओ, इसके बाद क्या कराएंगे, तब राइट क्लिक कराएंगे, शायद हो जाए, शायद हो जाए। हम लोग इस पे चलते हैं यार, शायद हो जाए। तो जरा ट्राई मार के देखो, एक नहीं हुआ, फिर एक बार दिमाग और खराब होता है तो कहते हैं ये वाला ट्राई मार के देखते हैं, शायद हो जाए। सभी ट्राई करते हैं हम लोग, जो देखने बड़ा वियर्ड लगे ये क्या किए हैं, लेकिन क्या करें, जब चीजें नहीं चल रही होती हैं तो अलग अलग तरीके हम लोग अप्लाई करते हैं, एनी हाउ वो चीज करना है, चल जाए। भाई करना तो है ही, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम शिकायत लेके न डेवलपर के पास जा सकते हो और न ही तुम शिकायत लेके सेलेनियम के पास जा सकते हो। अपना जुगाड़ लगाओ, अपना काम एनी हाउ करो। ज़्यादा से ज़्यादा गूगल करोगे तो कोई आदमी ऐसे ही तुमको क्या दिया होगा, उसमें सजेशन दिया होगा, या एक बार ये वाला ट्राई मार के देखो, मेरा भी ऐसे था, नहीं चल रहा था, ऐसे ऐसे किए चल गया। हम लोग ट्राई मारते हैं, देखने में बड़ा वियर्ड लगता है कि इस कोड का क्या मतलब है, दो बार मूव टू एलिमेंट कर रहे हो, अरे नहीं चल रहा है, एक बार में हमको लगा शायद दो बार में चल जाए, और कई बार हम लोग के साथ ऐसा हुआ है कि सही में चल गया। तभी तो हम लोग का ये मन बढ़ा के ट्राई करते हैं। अगर कभी नहीं चलता तो हम लोग ऐसा नहीं सोचते, लेकिन हाँ ऐसा है इसमें। तो डॉट रिलीज ले, और उसके बाद क्या, डॉट परफॉर्म, बस यही मामला फेल हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। डॉट परफॉर्म तब करते हो जब सिंगल एक्शन परफॉर्म करते हो। क्या करते हो, सिंगल एक्शन। यहाँ सिंगल एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहे हो, 3 एक्शन है ना भाई। जब भी एक से ज्यादा एक्शन होंगे ऐसे करोगे, डॉट परफॉर्म सब तक चलेगा, हर जगह चलता, हर जगह सिंगल एक्शन था भाई, और यहाँ 3 एक्शन है। तो इसी वजह से देखो, अच्छी एक चीज है, अगर इतना चला दे तो चलेगा। हम बार बार बोले ना, हम क्या बोले बार बार तुमसे, यही बोले ना कि ऐसे चलाओगे तो नहीं चलेगा, डॉट परफॉर्म जोड़ोगे तो चलेगा। चलता ये नहीं है, चलता तो कौन है आखिरी में, परफॉर्म, जो उस चीज को करता है, परफॉर्म करता है। तो मेरे भाई यहाँ पे भी कहोगे सर डॉट परफॉर्म कर दे चल जाएगा, लेकिन नहीं, परफॉर्म एक एक्शन चलाता है, यहाँ कितने एक्शन है, 3, इसीलिए डॉट करोगे। मेथड्स की लिस्ट आ रही है, एक मेथड आता है सबसे ऊपर दिख रहा है, क्या नाम है, बिल्ड। बिल्ड का काम है इन तीनों एक्शंस को जोड़ के एक एक्शन बनाना, और इसके बाद अब डॉट क्या करोगे, परफॉर्म। तो इससे क्या होता है कि पहले तीनों ये देखो, ये तीनों मेथड से ये हो जाएगा कि करना क्या क्या है। बिल्ड से इनको जोड़ के एक नया एक्शन वो क्या करेगा, बना लेगा, क्रिएट कर लेगा,
और फिर अंतिम में उस एक्शन पर Perform उसी करते फ्लो हैं। में परफॉर्म करते हैं। यस और एक बात और बता दें, हम लोग की जैसे हम लोग अपनी बताएं तो हम लोग की तो आदत में यही आ गया है। इंटरव्यू में कभी फंसाते हैं कि एक ही एक्शन है तो बिल्ड कॉल करना जरूरी है, तो कहना नहीं, ना ना ना, लेकिन बिल्ड अगर कॉल कर दोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है। है। सिंगल एक्शन है तो डॉट परफॉर्म से भी चल जाएगा। ये अब हम लोग की तो आदत में आ गया है कि जब लिखते हैं लाइन एक्शन क्लास में तो अंतिम में अपने आप डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म क्या कर देते हैं, लगा जोड़ देते हैं। जोड़ देने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन सिर्फ डॉट परफॉर्म से भी ये चल सकता है या चल सकता है। तो एक काम करते हैं, तो ये बात समझ में आई? यस सर। बस भाई तब एक काम करते हैं, इसको रन। चला दें। अरे वो भाग गया क्या? वो भाग गया कहाँ गया सर? पेंडिंग राइट साइड में आ गया कि नहीं? तो इधर था ना, यस सर। वो गया अपने जल्दी चला गया, ध्यान नहीं दे पाए। यस एक काम करते हैं, इसको फिर से कहो तो इधर कर देते हैं, या तुमको सब छोड़ो, माई न्यू लीड्स ऊपर है ना, इसको एक काम करते हैं, कहाँ गया? अब तो कहीं नीचे चला गया, बहुत इसको और नीचे फेंक देते हैं। अब तो बहुत नीचे है, यस सर। अब चलाओ, अब चलाओ, देखना नीचे से ऊपर आ जाएगा। वो ब्राउजर कार्डनेस सर वहीं फिक्स रहेगा वो। क्या करें? हाँ, इसमें ऐसा है एप्लीकेशन में, इस एप्लीकेशन की फंक्शनलिटी है कि जैसा लास्ट टाइम काम किया हो तो वैसा लेआउट सेव करके सर्वर को भेज देता है, तो दोबारा आ गया है यहाँ ना, यस सर। वहाँ नीचे से लेके माई न्यू लीड्स पे आया तो बगल में किसका दिया। आई बात समझ में? यस सर। जरा कुछ देर वेट करो, अभी हम आते हैं, तब तक इसको